हमारे भी अपने सपने हैं, कब तक हम दूसरों के सपने पूरे करते हैं। हमेशा कहता हूँ कि इफ यू विल बी रिजिड देन यू विल बी डिस्ट्रॉयड। अगर आप रिजिड बनेंगे आप खत्म हो जाएंगे। सबसे ज्यादा दुखी वो लोग होते हैं जीवन में दिल टूटने पे जो बहुत कठोर हैं, जिनको देख के कभी लगा ही नहीं इमोशनल। मैंने सोचा है कि मुझे 7 से 9 ये पढ़ना था, इन्हीं कारणवश मैं नहीं पढ़ पाया 7 से 9, तो कोई बात नहीं, मैं 8 से 9 पढ़ूंगा। बट अभी आप जीवन के उस दौर में हैं जहां आपके लिए एक एक दिन, एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत कीमती है। मैं भी देश से बहुत प्यार है और तमाम ऐसे लोग जो जीवन में अच्छा कर रहे हैं, उन सबको भी देश से बहुत प्यार है। आज हर एक आदमी आपसे अपने फायदे की बात कर रहा है। आप अपना फायदा कब सोचेंगे, कब तक आप दूसरों को फायदा देते रहेंगे? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या प्लानिंग है। दिसंबर में पेपर आ रहा है, क्या उस मेहनत से पढ़ रहे हैं कि पेपर निकल जाएगा, या सिर्फ हवा में हाँ ठीक है निकल जाएगा, कल से पढ़ूंगा, और वो कल कभी आ ही नहीं रहा। जरूरत है हम सब लड़के लड़कियों को नौकरी की, कुछ ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए, कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए, कुछ अपनों की खातिर अच्छा करने के लिए, कुछ उम्मीदों को टूटने ना देने के लिए, कुछ एक के सहारे की लाठी बनने के लिए, और कुछ अनकहे सवालों का जवाब देने के लिए। हमारे भी अपने सपने हैं, कब तक हम दूसरों के सपने पूरे करते रहेंगे? मैं आपसे जानना चाहता हूं कब तक। बहुत सारे लोग सीखना नहीं चाहते, वो इतने रिजिड हो गए हैं कि कुछ बदलाव अपने जीवन में नहीं चाहते। वो जैसा कर रहे हैं वो वैसे ही करते रहना चाहते हैं। क्या वो सोचते हैं कि ऐसा कर लेने से अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो क्या अब बदलाव की जरूरत नहीं है? सच में कोई ध्यान नहीं है। देखिए, सबसे पहला फैक्टर है रिजिडनेस, जो हमें सीखने में बाधा पैदा करता है। मैं हमेशा कहता हूं कि इफ यू विल बी रिजिड देन यू विल बी डिस्ट्रॉयड। अगर आप रिजिड बनेंगे आप खत्म हो जाएंगे। एक रबड़ है या एक ये पेन है, बहुत कठोर है। अगर मैं इसको मोड़ने की कोशिश करूं या किसी ऐसी जगह से निकालने की कोशिश करूं तो ये टूट जाएगा, क्योंकि ये रिजिड है। लेकिन अगर एक कोई सॉफ्ट सी चीज, कोई प्लास्टिक की चीज जिसको मैं मोड़ूं जरूरत पड़ने पे, तो वो मुड़ जाएगी और वापस अपनी शेप में आ जाएगी, वो टूटेगी नहीं। सॉफ्ट लोग, फ्लेक्सिबल लोग कभी टूटते नहीं है, रिजिड लोग टूटते हैं। सबसे ज्यादा दुखी वो लोग होते हैं जीवन में दिल टूटने पे जो बहुत कठोर हैं, जिनको देख के कभी लगा ही नहीं कि ये इमोशनल है। इमोशनल तो कहीं और जाके अपना दुख कह के रो के समझा लेता है, सहारा ढूंढ लेता है, लेकिन कठोर लोग टूट जाते हैं और टूटने के बाद उठना बड़ा मुश्किल है। तो आज से एक बात याद रखनी कि जीवन में रिजिड नहीं बनना, फ्लेक्सिबल बनना हर चीज के लिए। अगर मैंने सोचा है कि मुझे 7 से 9 ये पढ़ना था, किन्हीं कारणवश मैं नहीं पढ़ पाया 7 से 9, तो कोई बात नहीं, मैं 8 से 9 पढ़ूंगा। मैं ये कहता हूँ आपकी नौकरी लग जाए, आपके कमरे में एक टीवी हो और आप नौकरी से आने के बाद खाली बैठे हैं तो आराम से मैच देखिए, कोई रोक नहीं। बट अभी आप जीवन के उस दौर में हैं जहाँ आपके लिए एक एक दिन, एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत कीमती है। आप अपने जीवन के कुछ घंटे भी नहीं बिता सकते, और ये कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे नशे हैं जिसमें हम डूब जाते हैं। आपने पहला इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा, अब आपसे हांगकांग का मैच देखे बिना भी नहीं रहा जाएगा। फिर एक दिन स्थिति ऐसी हो जाएगी, आप एक एक बॉल देखेंगे, आप हांगकांग की भी बॉलिंग देखेंगे और भारत की भी देखेंगे। आपको लगता है कि कब किस बॉल पे आप कुछ कर पाएंगे भारत के लिए, वो आप सोचते हैं करने के लिए। हमें भी देश से बहुत प्यार है और तमाम ऐसे लोग जो जीवन में अच्छा कर रहे हैं, उन सबको भी देश से बहुत प्यार है। हम अभी बीच बीच में देख लेंगे स्कोर कितना है और दुआ करेंगे कि भारत जीते हर एक मैच और एशिया कप अपने घर में आए, जी जान लगा देंगे। लेकिन उससे आपका अपना नुकसान नहीं होना चाहिए। आप भी जानते हैं क्रिकेट हो या एजुकेशन, सब कुछ कितनी कॉमर्शलाइज हो गई है। आज हर एक आदमी आपसे अपने फ़ायदे की बात कर रहा है। आप अपना फ़ायदा कब सोचेंगे, कब तक आप दूसरों को फ़ायदा देते रहेंगे? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कब तक आप दूसरे का सहारा बनते रहेंगे, दूसरे की सफलता में अपना योगदान देते रहेंगे? आपके भी तो अपने सपने हैं, आपकी भी तो अपनी इच्छाएं, आपके भी तो अपने लोग हैं जो आपसे उम्मीद पाल के बैठे हैं। कब तक इसी तरीके से आप एक कुर्सी और मेज पे बैठ के लाइनटेन के नीचे पढ़ते रहेंगे? कब आपका वक्त बदलेगा? उस बारे में तो जरा सा सोचिए कि क्या प्लानिंग है। दिसंबर में पेपर आ रहा है, क्या उस मेहनत से पढ़ रहे हैं कि पेपर निकल जाएगा, या सिर्फ हवा में हाँ हाँ ठीक है निकल जाएगा, कल से पढ़ूंगा, और वो कल कभी आ ही नहीं रहा।